और अब बात हमारे चुनावी सेगमेंट आपकी विधानसभा की। आपकी विधानसभा में आज बात करेंगे अंबाला लोकसभा के अधीन आने वाली यमुनानगर सीट की। क्या है सीट का राजनीतिक समीकरण, किस पार्टी और किस नेता का रहा है अभी तक दबदबा, क्या है इस सीट की खासियत, यानी कि वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और इसके दक्षिण पूर्व में स्थित यमुनानगर विधानसभा, ये क्षेत्र जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से भी है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यहाँ का पर्यटन उद्योग काफी विकसित है। कलेसर नेशनल पार्क यहाँ के चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक है। इतना ही नहीं, यमुनानगर को प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े उद्योग देश की बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था और आजादी से पहले ये एक छोटा सा गांव था, जिसकी आबादी अपने रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित थी। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने यमुनानगर को अपना नया ठिकाना बनाया। यमुनानगर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में करनाल जिले से सटा हुआ है। पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बसा हुआ होने के कारण इस क्षेत्र को पॉल्यूशन फ्री जोन भी बताया जाता है। यमुनानगर जिले के तहत 4 विधानसभा सीटें आती हैं और मौजूदा समय में चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बता दें कि यमुनानगर विधानसभा सीट पर पहली बार साल 1967 में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के बी दयाल विधायक चुने गए थे। इस सीट पर अब तक 13 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 6 बार कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली है। बीजेपी या जनसंघ के प्रत्याशी 4 बार विजयी हुए हैं। इनेलो से 2 बार और 1 बार जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी के घनश्याम दास विधायक हैं। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के घनश्याम दास को 79,743 वोट, इनेलो के दिलबाग सिंह को 51,498 वोट मिले थे और इस तरह बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास ने 28,245 मतों से विजय प्राप्त की थी। साल 2019 के चुनाव में भी बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनाव में कुल 43.02% वोट पड़े थे। बीजेपी के घनश्याम दास अरोड़ा ने आईएनएलडी के दिलबाग सिंह को 1,455 वोटों के मार्जिन से हराया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में कमल खिलता है या फिर हाथ का कमाल देखने को मिलता है।